समस्त विश्व एक परिवार, धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में लेफ्ट साइड जो छात्र बैठे हुए हैं वो मात्रात्मक समूह में माने जाएंगे, यानी कि वो कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं और उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फ़ोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फ़ोटो को ए रेटिंग, 90 फ़ोटो को बी रेटिंग, 80 फ़ोटो को सी रेटिंग और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास के राइट हैंड साइड पर जितने छात्र बैठे हुए हैं वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएंगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फ़ोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फ़ोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी अच्छे फ़ोटो मात्रात्मक समूह के द्वारा लिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फ़ोटो लेने, तरह तरह के कॉम्बिनेशंस और लाइटिंग के साथ में प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फ़ोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फ़ोटो के लिए ही बैठे रहा। गुणवत्ता वाला समूह मतलब कि मुझे कोई एक परफेक्ट फ़ोटो चाहिए। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फ़ोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम या साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वॉल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। 2 विचार लगते तो एक समान हैं, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं, तभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो कि रिजल्ट देता है। यदि मैं किसी आर्टिकल के लिए 20 विचार रखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आर्टिकल लिखता हूँ, तो यह क्रियाशील होना है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने ट्रेनर से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसे योजनाबद्ध तरीके से करना चाहते या सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर है। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं आता, इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है